Hello everyone, this is Deepan Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering Department. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 5, historical aspect in town planning, of the portion of the town planning. So we was discussed in the previous lecture origin of town. ठीक है, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में ओरिजिन ऑफ द टाउन, उसमें फंक्शनल एस्पेक्ट की बात की थी, भाई एजुकेशनल पॉलिटिकल क्या है, रिलीजियस क्या होगा, हेल्थ रिसोर्ट में क्या होगा। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स के बारे में भी बात की थी। उसमें दो तरह के हमने ग्रोथ देखे थे कि एक था नेचुरल ग्रोथ था, एक था प्लान ग्रोथ था। तो उसके बारे में भी देखा था वो किस हिसाब से वो डेवलप होता है। फिर आता था अकॉर्डिंग टू ओरिजिन और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन में हमने देखा था कि भाई कॉन्सेंट्रिक स्प्रेड हो गया, रिबन डेवलपमेंट हो गया, सैटेलाइट ग्रोथ हो गया, स्कैटर्ड ग्रोथ हो गया। यहाँ पे आप फिगर में भी देख पाओगे कि भाई रिबन डेवलपमेंट कुछ इस हिसाब से था कि भाई जो भी उसमें ग्रोथ हो, जो भी रेसिडेंशियल जोन हो, ठीक है, या तो फिर कॉमर्शियल हो, रोड की पेरीफेरी या तो रोड की साइड में डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे सैटेलाइट ग्रोथ देखा था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फिगर बनती थी कि भाई सैटेलाइट ग्रोथ में कोई पेरेंट सिटी रहता था और उसके आसपास में या तो फिर उसके अराउंड एरिया में जो स्मॉल टाउन्स रहते थे। ठीक है, तो वो भी हमने डिस्कस किया। फिर स्केटर ग्रोथ आया, प्लान ग्रोथ आया कि भाई पूरी तरह से वो प्लान होगा, पहले से ही प्लान होगा, प्री प्लान होगा और उस हिसाब से वो प्री डिटरमाइन के हिसाब से वो एक एक यूनिट वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्लान ग्रोथ हमारा रहा था। फिर अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हमने देखा था, एक प्लान दिया था यहाँ पे चंडीगढ़ का। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आप देख पाओगे कि भाई चंडीगढ़ का जो प्लान दिया है वो टोटली रेक्टेंगल पैटर्न में या तो फिर ग्रिड पैटर्न में हम बता सकते हैं कि इस तरह से वो प्लान रहा था। ठीक है, वे डायरेक्शन हमने देखा था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो उसमें दो तरह के ग्रोथ थे, एक तो था हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और एक था वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में क्या था कि भाई टोटली ईच एंड एवरी जो भी कंपोनेंट थे, ठीक है, वो जोन से जुड़े हुए वो टोटली हॉरिजॉन्टल उसका ग्रोथ हो रहा था। और वर्टिकल ग्रोथ में क्या था कि भाई मोस्ट ऑफ रेसिडेंशियल या तो फिर कॉमर्शियल या तो फिर इंडस्ट्रियल वो एज पर हाइट के हिसाब से वो मेंटेन हो रहा था। ठीक है, तो उसी दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पे रहे थे। ठीक है भाई, उसका एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये उसमें बेटर जगह मिलती है, उस कोई ऐसा ग्रोथ है कि उसमें बेटर हमको स्पेस नहीं अवेलेबल होता है, तो उस हिसाब से उसके कहीं ना कहीं वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहे थे। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं सिविक सर्वे के ऊपर। ठीक है, वो सिविक सर्वे क्या है अभी ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है वो सिविक सर्वे और इसके रिगार्डिंग जो भी उसकी नेसेसिटी हो गई, टाइप्स ऑफ सर्वे हो गया, तो ये सारे कीवर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है सिविक सर्वे। सिविक सर्वे इज मेन टू कलेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशंस। दिस इज एक्ट विच इज हैज टू बी परफॉर्म इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी स्कीम्स। सर्वे बिफोर प्लान एस्टैब्लिश द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द टाउन एंड इंडिकेट्स व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव। ठीक है, सिविक सर्वे क्या है? तो ऐसा कोई सर्वे हो जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन या तो कोई डेटा कलेक्शन की बात की गई है। ठीक है, उसमें कोई ऑब्जर्वेशन किया गया है कि भाई ये चीज़ है। तो मान लो कि अभी मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ पॉपुलेशन। तो एक एक हाउस होल्ड पे जाके मैं पॉपुलेशन वहाँ पे काउंट कर रहा हूँ 1 डिकेड के हिसाब से। ठीक है, तो वो हमारा डेटा कलेक्शन और डेटा इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, यानी कि सिविक सर्वे की बात हो गई। फिर उसमें आता है कि भाई उसमें बिफोर प्लान या तो फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको क्या क्या नीड्स होगी। ठीक है, वो भी हमको डेटा कलेक्शन या तो फिर डेटा इन्फॉर्मेशन में डिसाइड करना रहेगा। फिर आएगा द सर्वे डेटा सो कलेक्टेड कैन बी एनालाइज्ड एंड विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैप्स, चार्ट्स, टेबल्स एंड मॉडल्स। ठीक है, अभी जो भी हमने डेटा कलेक्ट किए है वो डेटा को हमको क्या करना है कि वो डेटा को हमको रिप्रेजेंटेड करना है, या तो फिर आप मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, चार्ट के फॉर्म में करो, कोई टेबल बनाओ, मॉडल्स बनाओ, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, वो डेटा को सिविक सर्वे इज कैरिड आउट ऑफ द टाउन टू कलेक्ट द डेटा व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर द प्लानिंग पर्पसेस।
ठीक है। अभी क्या है कि भाई वो डेटा है उसका हमको क्या बेनिफिट रहेगा कि जो भी वो डेटा है, मान लो कि अभी अभी कोई हम टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग के लिए फर्स्ट हमारी नीड्स जो होगी वो हमारे डिसाइड होगा कि भाई कितना हाउस होल्ड है और ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, कितने ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रहेंगे, तो वो हमको डिसाइड करने हैं पहले फिगर, और फिगर के हिसाब से ही वहाँ पे आप सारी डिटेल्स वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर पाओगे, यानी कि वाटर सप्लाई लाइन हो गई, पब्लिक सर्विसेज हो गई, पब्लिक एमिनिटीज हो गई, कम्युनिकेशन एमिनिटीज हो गई, तो सारी जो भी डिटेल्स है वो पब्लिक की जो भी पॉपुलेशन है उसके तौर पर ये आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द टर्म सिविक इज सर्वे इज समटाइम्स द यूज फॉर द रिफर द प्लानिंग सर्वेस कैरिड आउट फॉर द रीप्लानिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग टाउन। अभी क्या है कि अभी कोई ऐसा है कि भाई न्यू एरिया, फुल्ली न्यू एरिया नहीं है, अभी कोई एग्जिस्टिंग टाउन है उसको आप उसमें ही आपको चेंजेस लाने हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस के लिए भी आपको सिविक सर्वे तो करना ही रहेगा, ठीक है, कि भाई आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, अभी नया आ रहा है तो नया क्या आ रहा है वो उसके लिए जो भी इंस्टॉलेशन करना है वहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा की जरूरत होगी, ठीक है, तो वो हमको सिविक सर्वे से निकालना है। फिर नेसेसिटी हो गई कि भाई नेसेसिटी ऑफ द सिविक सर्वे फॉर द टाउन प्लानिंग पर्पसेस, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसकी नेसेसिटी क्या है कि अभी जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं अगर वो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो वो डेटा हमको चाहिए ही चाहिए। तो द सिविक सर्वे ड्रॉ द अटेंशन टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द टाउन एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर मीन्स फॉर इट्स डेवलपमेंट इन फ्यूचर सर्विस प्रोवाइड द डेटा ऑन विच टू बेस द प्लान, ठीक है। अभी प्रॉपरली वो हमको डायरेक्शन चाहिए कि भाई अभी हमको जाना है ये स्टेप के बाद ये स्टेप में, तो अभी उसका प्रॉपरली प्लान चाहिए हमको। The survey should be served as a broad canvas picture the past and present and future trend in the planning। अभी हाल में क्या है, अभी फ्यूचर में क्या होगा, अभी पास्ट में क्या था, वो सारी डिटेल हमको निकालनी है और उसको एनालाइज करना है। A fully illustrated and clearly documented surveys are helpful and advantageous in the following ways। वो कौन कौन से वेज है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको सर्वे और हमारे जो भी उसका हेल्प ले सके और उसमें आगे बढ़ सके। तो द सर्वे हेल्प टू प्रोवाइड द डेटा फॉर द एग्जिस्टिंग टाउन, अभी पुराना कोई स्ट्रक्चर है तो उसका भी डेटा हमको वो बताएगा। द सर्वे ड्रॉ अटेंशन टू द इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज ऑफ द टाउन लाइफ। अभी कोई मान लो कि कोई बस स्टैंड कोई बीच में है, ठीक है, अभी रेलवे स्टेशन अभी जाना है हमको कोई और वो बीच में आ रहा ब्रोकन की तरह आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है वो हमको निकालना है और एग्जिस्टिंग टाउन का वो सर्वे लेके उसकी प्रॉपर जगह पे हमको मेंटेन करना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है उसका, तो वो भी सर्वे करना रहेगा। सर्वे ऑल्सो ड्रॉ द अटेंशन टू द लोकल रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रोप्रिएट द ट्रीटमेंट टू बी गिवन सोशली, आर्टिस्टिकली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। अभी वो ऐसी हमको वो रिक्वायरमेंट जो भी है लोकल रिक्वायरमेंट, अभी सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी पब्लिक की जो भी लोकल रिक्वायरमेंट है वो अप्रोप्रिएट वे से हमको उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ठीक है, अभी डेली जो भी हमारी लाइफ है उसमें कोई ह्यूमन लाइफ में कोई डेली डिस्टर्बेंस क्रिएट करे ऐसा हमको नहीं करना है। उसको क्या करना है कि प्रॉपर वे से उसको मेंटेन रखना है, सोशली हो गया, आर्टिस्टिकली हो गया और कन्वीनियंटली भी होना चाहिए, ठीक है। द सर्वे मेक द प्लानिंग वर्क इजी, और जो भी हमारा वर्क हो वो प्लानिंग इजी वे में करना चाहिए। फिर उसमें टाइप्स आते हैं, भाई टाइप्स ऑफ द सर्वे कौन कौन से होने चाहिए, तो कि भाई जो भी हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम्स है उसमें ये सारे जो क्लासीफाई किए गए हैं कि भाई एक तो हो गया हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे हो गया, फिर दूसरा आता है नेशनल सर्वे, फिर थर्ड वन आता है रीजनल सर्वे हो गई, और फोर्थ आता है सिविक सर्वे। तो देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे फर्स्ट है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या है, बिफोर द सिविक सर्वे इज कैरिड आउट ए प्रीलिमिनरी सर्वे इज फॉर्म ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड इंक्वायरीज शुड बी कंडक्टेड, ठीक है। बिफोर सिविक सर्वे, अभी मान लो कि हम सिविक सर्वे करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रीलिमिनरी सर्वे हमको करना जरूरी है, उसकी इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, ठीक है। अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी सर्वे फॉर द टाउन प्लानिंग इज टू बी डिसाइड द अप्रोक्सीमेटली द बाउंड्री ऑफ द एरिया टू बी प्लान एंड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग फर्दर अटेंशन, ठीक है। अभी हमको ये सर्वे में प्रीलिमिनरी सर्वे में ये हमको डिफाइन करना है कि भाई अप्रोक्सीमेटली बाउंड्री एरिया की जो भी एरिया हम अंडर ले रहे हैं सर्वे में वो कौन सी उसकी बाउंड्री है वो अप्रोक्सीमेटली हमको डिसाइड करना है। फिर उसको वो जो भी बाउंड्रीज एरिया है उसमें प्रॉब्लम हमको डिफाइन करना है, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्टेड इन द प्रीलिमिनरी सर्वे, यानी कि फर्स्ट हम जो कोई बात करते हैं उसमें लैंड यूज आता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग लैंड यूज इन द टाउन इन अ टाउन इज स्टडी इन द टर्म्स ऑफ वेरियस यूजेस लाइक रेसिडेंशियल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, तो जो भी सारे लैंड यूज वहाँ पे हो रहे हो वो भी हमको डिफाइन करना है।
यानी कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर आर ऑल्सो स्टडीड, यानी कि कौन कौन से टाइप्स के जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हैं वो हमको एक तो सर्वे में लेना है। फिर हो गया हमारा हाउसिंग, डेटा टू बी कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डेंसिटी ऑफ द अकोमोडेशन एंड हाउसिंग कंडीशन आर स्टडीड। तो ये हाउसिंग में डिफाइन करना है। फिर आगे जनरल एमिनिटीज, इट इंक्लूड्स द स्टडी एंड एजुकेशनल, हेल्थ हो गया, रिक्रिएशनल प्लेसेस हो गए, अदर बिल्डिंग्स के हो गए, तो ये भी सारी जनरल एमिनिटीज हमको ध्यान में लेनी है। फिर बात करें इंडस्ट्री की, तो को किस तरह की इंडस्ट्री है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन कैसी रहेगी, ठीक है, जो उसका भी क्लासिफिकेशन है, उसका मटेरियल क्या होगा, वर्कर उसमें कौन कौन से टाइप के काम करेंगे, गुड्स कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, वो प्रोडक्शन बन के नॉइजेंस क्रिएट होगे कि नहीं होगे, वो भी सारा डिटेल हमको स्टडी वहाँ पे करना रहेगा। फिर वो आ गया हमारा हाईवे एंड रेलवेज, एग्जिस्टिंग रोड एंड रेलवेज, देयर कंडीशन एंड ट्रैफिक, द फ्यूचर रिक्वायरमेंट विद द ग्रोथ ऑफ द टाउन आर स्टडी। ठीक है, अभी जो कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है हाईवे और रेलवे की, उसमें कुछ फ्यूचर में एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो वो उसको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमको डिफाइन करना रहेगा। फिर रहेगा इलेक्ट्रिक पावर एंड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। ठीक है, तो अभी कोई इसमें से एमिनिटीज ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक पावर या तो फिर वाटर या तो फिर सीवरेज में कोई यहाँ पे एग्जिस्टिंग होगी और कहीं नहीं होगी, तो अभी नहीं है जो भी हमारे पास एमिनिटीज, उसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, उसका ग्रोथ करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो भी आगे बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से वो सिटी का या तो फिर टाउन का भी ग्रोथ होगा, तो वो भी हमको डिसाइड करना है, ये सर्वे में लेना है। ठीक है, अभी उसके बाद आता है पॉपुलेशन डिटेल्स। तो पॉपुलेशन डिटेल्स में ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन टाउन आर स्टडीड। यानी कि हमने जो बात की थी आगे कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हो हमारे पास, तो उसमें 400 पीपल्स वहां पे लाइव करते हैं। ठीक है, तो अभी वो क्या हो गया कि वो डेंसिटी हो गई, तो हमको डेंसिटी डिफाइन करना है कि भाई पॉपुलेशन की जो भी डेंसिटी वो किस हिसाब से है, हमारे पास जो भी एरिया की बाउंड्रीज है उसके हिसाब से वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, अभी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगा तो कितना उसका ग्रोथ रेट होगा वो भी हमको डिफाइन करना है वन टिकट के हिसाब से। फिर हो गया हमारा वाटरवेज, हायर वाटर लेवल क्या होगा, ईयरली वाटर लेवल क्या होगा, सीजनल वेरिएशन उसमें कुछ आता है, नेविगेशनल पॉसिबिलिटीज कुछ है कि नहीं है, रिवर उसके पास में या तो फिर कोई लेक पॉन्ड्स वहाँ पे अराउंड में कोई है कि नहीं है, वो भी हमको यहाँ पे स्टडीज करना होगा। ठीक है, अभी प्रीलिमिनरी सर्वे की बात हो गई, तो अभी उसके बाद आता है नेशनल सर्वे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं, ये हमारी प्रीलिमिनरी था, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए कि भी जो कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेशन करता हो। ठीक है, अभी उसके बाद आता है नेशनल सर्वे। तो नेशनल सर्वे में क्या है, नेशनल सर्वे इज कैरिड आउट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड पोटेंशियलिटीज एंड टू लोकेट द इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, नेशनल सर्वे में क्या है कि हमको डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग कौन सा है, तो कि भाई नेचुरल रिसोर्स, भी मान लो कि कोई इंडस्ट्री है उसके पास में कोई सी है, ठीक है, तो वहां पे वाटर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियलिटीज वहां पे है कि नहीं है उनको डिफाइन करना है। ठीक है, वो ऐसा कौन सा रीजन है कि वहां पे हम इंडस्ट्री का इंस्टॉलेशन कर पाएंगे, तो ये नेशनल हो गया। फिर द पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर एडॉप्टेड बाय द नेशन एज ए होल अफेक्ट द टाउन प्लानिंग स्कीम। ठीक है, अगर कोई पॉलिसीज है या तो फिर कोई प्रोसीड्यूर है, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना है, उसकी इफेक्ट क्या टाउन प्लानिंग के ऊपर हो सकती है। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो वन रीजन इज अलाउड टू डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ द अदर रीजन। ठीक है, अभी ये भी हमको केयर लेना है कि भाई जो भी उसका कॉस्ट हो, कोई वो अदर रीजन उसका बेनिफिट ना ले ले। ठीक है, अभी उसकी बाउंड्री का अभी इश्यू आ रहा है, तो वो भी हमको सोल्व करना रहेगा। फिर उसके बाद आता है नेशनल सर्वे। नेशनल सर्वे में अभी वो भी एक अलग से है कि भाई नेशनल सर्वे शुड बी आल्सो कैरिड आउट सो दैट द आइडिया मे बी गॉट अबाउट द लाइकली पोटेंशियलिटीज ऑफ द एरिया व्हिच इज डिपेंड अपॉन द नेशनल रिसोर्स अलॉटेड टू द पर्टिकुलर रीजन। अभी जो भी नेचुरल रिसोर्स का बेनिफिट हम ले रहे हैं वो पर्टिकुलर जो भी एरिया है उसमें ही आना चाहिए। ठीक है, सर्वे फॉर फिक्सिंग अलाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेस वे, हाईवे, रेलवेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज कम अंडर द नेशनल सर्वेस। ठीक है, नेशनल सर्वे में क्या आ रहा है कि भाई जो भी नेशन है वो जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या तो फिर वो हमारा हाईवे, रेलवे, जो भी कुछ कंपोनेंट वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वो नेशन से इंटर रिलेटेड हो गए, तो वो पार्ट वो प्रॉपर पर्टिकुलर नेशन में आते हैं कि नहीं आते, वो भी हमको सर्वे में लेना है। फिर हो गया रीजनल सर्वे। द रीजनल सर्वे इज कैरिड आउट मच लार्जर स्केल एज कंपेयर टू द सिविक सर्वे। ठीक है, अभी वो सिविक से वो बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि रीजनल यानी कि ये होगा कि
कोई भी पर्टिकुलर रीजन होगा उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे होगी। किसी के पास वाटर का वे होगा, किसी के पास नेविगेशनल फैसिलिटी होगी, एक्सप्रेस वे होगा, किसी के पास हाईवे, रेलवे स्टेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कुछ एमिनिटीज वहां पे या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होगी। किसी के ऐसा रीजन होगा कि उसके पास थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और या तो फिर हेवी इंडस्ट्री के लिए उसके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। ठीक है, तो वो हमको डिफाइन करना है रीजनल सर्वे में। ठीक है, फिर हो गया रीजनल सर्वे, वो भी हमको ध्यान में लेना है कि इट इज क्वाइट एविडेंट दैट द टाउन प्लान शुड बी फिट इनटू द कंडीशन prevailing in the region. Regional survey should be carried out so that the idea may be got about the likely potentialities of the region. यानी कि वो जो भी कंपोनेंट वहां पे डेवलप करे या तो फिर एस्टेब्लिशमेंट करे वो वहां की लोकेलिटी के हिसाब से प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। द इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट are the general nature such as the physical, social, economical condition of the region to be covered up under the town planning scheme. Surveys for the regional roads and highway, regional transport system, regional water supply scheme and availability of the nature resource in the region come under the regional survey. ठीक है, अभी क्या क्या आएगा रीजनल सर्वे में, क्योंकि ईच एंड एवरी सेक्टर यानी कि जो टाउन प्लानिंग स्कीम हो गई, सर्वे और रीजनल रोड एंड रेलवे या तो फिर हाईवे हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, वाटर सप्लाई स्कीम हो गई। ठीक है, अभी उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से वो भी हमको ध्यान में रखना है, तो वो भी उसके अंडर में ही आएंगे। ठीक है, इट्स हेल्प टू डेवलप द होल रीजन टू सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि उसका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए भाई, सिस्टमेटिक मैनर। ऐसे ही नहीं कि भाई वो रीजनल सर्वे में हमने वो अंडर रीजनल सर्वे में हमने ले लिया, उसका सर्वे कर लिया, लेकिन वो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सिस्टमेटिक मैनर में हमको वहां पे कंसीडर करना है। फिर सिविक सर्वे आएगा, तो सिविक सर्वे में क्या है भाई, civic survey is carried out of the town to collect the data required for the planning purposes. The civic surveys draw the attention to the interrelation between the various complicated activities of the town life. हमने आगे भी देखा कि भाई जो भी उसकी टाउन लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है उसको हमको ध्यान में लेना है, उसका एनालाइज करना है बाय फॉर्म ऑफ द चार्ट करो, फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन, चार्ट के थ्रू दो, टेबल के थ्रू, मॉडल के थ्रू, कोई भी लो। ठीक है, उसके अलावा भी और कई वे हो गया कि आप ले सकते हैं, लेकिन उसको डेटा को एनालाइज करना है और कॉम्प्लिकेटेड जो भी एक्टिविटी है उसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पे देना है सिविक सर्वे में। तो सिविक सर्वे में टॉपिक कवर इन द सिविक सर्वे आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि आप जो भी वो सिटी या तो फिर कोई रीजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो भी आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। फिर टोपोग्राफिकल फीचर ले लेते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक सर्विसेज, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशंस, वे, हाउसिंग एक्सेट्रा टॉपिक आर कवर्ड इन द सिविक सर्वे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है यहाँ पे कवर होते हैं, तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो टोपोग्राफिकल फीचर्स में क्या है, क्योंकि टोपोग्राफिकल फीचर्स में कई बात करेंगे तो कि क्लाइमेटिक कंडीशन आएगा, लोकेशन ऑफ द रिवर हो गया। ठीक है, अभी कोई ऐसा टोपोग्राफिकल एरिया हो कि कहीं ऐसा कोई भी रीजन होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी के पास कोई टेरेन एरिया होगा, किसी के पास जो होगा वो फ्लैट एरिया होगा, किसी के पास जो होगा वो हिली एरिया होगा, तो वहां पे रिवर कोई भी एरिया के पास में जा रही होगी, तो कौन से आप इसके वो एरिया के पास टोपोग्राफिकल फीचर्स है वो भी हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, फिर हो गया कंटूर मैप, तो स्टडी ऑफ द कंटूर मैप एरिया है टू डिसाइडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द रोड एंड कैनाल, वाटर सप्लाई स्कीम्स, ड्रेनेज सिस्टम, डायरेक्शन ऑफ द रन ऑफ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं वो कंटूर मैप से हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई वो जो भी एरिया है वो उसका कंटूर मैप क्या है, उसका रन ऑफ कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि भाई वाटर सप्लाई स्कीम वहां पे कौन सी रखनी चाहिए, उसका जो भी रन ऑफ है वो ए डायरेक्शन में होगा। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसको देखना पड़ेगा, इंक्लूड द स्टडी ऑफ द जनरल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, प्लेस ऑफ द सेंसेनिक ब्यूटी, बिल्डिंग्स ऑफ द हिस्टोरिक एंड आर्किटेक्चरल इंटरेस्ट एक्सेट्रा, द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप द एरिया। ठीक है, ये सारी बातें हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ध्यान में रखनी होगी। फिर हाउसिंग आएगा, तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कौन से है, कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग उसकी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग क्या है, डेंसिटी ऑफ एकोमोडेशन क्या है, मटेरियल हो गया, कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग क्या है, तो ये सारी बातें हमको भी सिविक सर्वे में ध्यान में रखनी होगी। फिर अभी आगे बढ़ते हैं सिविक सर्वे में, तो कम्युनिकेशन एमिनिटीज कौन कौन सी है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन में कई सारे वे है हमारे पास, यानी कि रोड ले लेते हैं, रेलवे ले लेते हैं, एयरवे, वाटरवे, तो ये सारे हमको स्टडी करने हैं। फिर हाईवे कनेक्टिंग टू द टाउन हो गया, ट्रैफिक हो गया, विलेज, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, तो कौन कौन से ऐसे जो भी पॉइंट है या उससे ये कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी एमिनिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एमिनिटीज है वो भी हमको ध्यान में रखना है। फिर आएगी पब्लिक सर्विसेज, तो पब्लिक सर्विसेज में क्या होगा, तो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वाटर सप्लाई की बात करें, ड्रेनेज, गैस, टेलीफोन,
ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये सारी पब्लिक सर्विसेज हो गई। फिर पब्लिक हेल्थ की बात करें, ठीक है, तो अभी हमको वो भी ध्यान में रखना है कि भाई जनरल हेल्थ इनहेबिटेंट्स क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, और डिजीज डायग्राम्स क्या है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। पब्लिक का जो भी हेल्थ है या तो फिर हेल्थ से जुड़ी कोई भी बात है वो भी हमको सिविक सर्वे में ध्यान में रखना है, यानी कि ह्यूज पॉइंट कंसीडर इन दी सिविक सर्वे। फिर हो गई इंडस्ट्री की बात, तो लोकल इंडस्ट्रीज हो गई विद देयर लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड लेबर एम्प्लॉय आर स्टडीड, ठीक है, ये सारी भी बातें हमको ध्यान में रखनी है। फिर कौन कौन से हमको ऐसे डेटा हो गए कि जो हमको कलेक्टिंग करनी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन। द प्रेजेंट लैंड यूज ऑफ द टाउन, अभी जो लैंड हमको यूज करे उसका वो पर्पस क्या है, ठीक है, अभी हमने आगे भी वो बिल्डिंग बाय लॉज वाले चैप्टर में यानी कि यूनिट नंबर 2 में बात की थी भाई BUX सर्टिफिकेट आता है, यानी कि जो भी आप बिल्डिंग का यूज करें उसका सर्टिफिकेट आता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ध्यान में लेना कि वो जो भी लैंड है वो लैंड का यूज, यानी कि आप लैंड कौन से पर्टिकुलर यूज करें, वो रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, कौन के वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उसी हिसाब से हमको ध्यान में लेना है। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द टाउन। अभी जो हमारा पॉपुलेशन है, मान लो कि 2001 में कुछ और रहा, 2021 में कुछ और होगा, 31 में कुछ और होगा, ठीक है, तो वो ग्रोथ ऑफ द टाउन रूरल एरिया में क्या है और अर्बन एरिया में क्या है वो भी हमको ध्यान में रखना है। फिर ट्रैफिक सिस्टम ऑफ द टाउन क्या है, इंडस्ट्रियल पोजीशन टाउन ऑफ द क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाउन हो गई, ओरिजिन ऑफ द टाउन हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टाउन हो गया, ग्रोथ ऑफ द टाउन हो गया, कम्युनिकेशन एमिनिटीज ऑफ द टाउन हो गई, फिर पब्लिक सर्विसेज ऑफ द टाउन हो गई, प्लेस एंड स्टेटस ऑफ द टाउन इन द रीजन हो गया। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है, ये डेटा कलेक्शन हमको करना है। फिर आएगा फॉलोइंग द सर्वेज आर कंडक्टेड टू द कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रपोजल ऑफ द टाउन प्लानिंग। उसमें फर्स्ट आ रहा है फंक्शनल सर्वे, सेकंड है सोशल सर्वे, थर्ड है टेरिटोरियल सर्वे और फोर्थ है विटल सर्वे। The types of these information collected in each of the above the survey is described below। यहाँ पे क्या है कि भाई फर्स्ट है हमारा फंक्शनल सर्वे, तो फंक्शनल में क्या क्या है कि फंक्शन के हिसाब से वो टाउन की लाइफ है वो उनको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कम्युनिकेशन एमिनिटीज हो गई, ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्रीज हो गई, अदर पोजीशन ऑफ द कॉमर्स हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी हो गई। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फंक्शनल सर्वे कैन बी एनलिस्टेड एज फॉलोज, यानी कि रोड नेटवर्क हो गया, ठीक है, रोड नेटवर्क की बात करें तो अभी विलेज रोड आएगा, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, नेशन रोड हो गया, ठीक है, तो वो सारे रोड नेटवर्क की बात हो गई, ठीक है। फिर रोड नेटवर्क में वो भी आएगा कि भाई डेस्टिनेशन ऑफ सर्वे क्या है, ओरिजिन ऑफ रोड क्या है, एक्सीडेंशियल स्टडी हमको करना होगा, फ्यूचर ट्रेंड क्या है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा, ट्रैफिक नीड्स क्या होगी फ्यूचर में वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। फिर आएगा पोजीशन ऑफ रेलवे एंड एयरपोर्ट, सी पोर्ट, वो उसकी पोजीशन क्या है वो टाउन के हिसाब से, तो वो भी हमको ध्यान में लेनी है। पोजीशन ऑफ वाटरवेज एंड कैनाल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बाय बस, ट्रेन, फेरी, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो ये फंक्शनल सर्वे है कि उसमें एमिनिटीज की बारे में वो ध्यान में रखना है। फिर फंक्शनल सर्वे में क्या है कि भाई लोकल इंडस्ट्रीज विद देयर क्लासिफिकेशन एंड लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स एम्प्लॉयड, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड टाइप ऑफ न्यूसेंस क्रिएटेड आर स्टडीड। यानी कि जो भी इंडस्ट्री की बात आ रही है तो इंडस्ट्री में क्या क्या हमको ध्यान में रखना होगा कि भाई इंडस्ट्री का टाइप कौन सा है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फिर वो कौन सी ऐसी लोकेशन है वहां पे वो डेवलप हो रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हो रहा है वो भी हमको ध्यान में रखना है। फिर वो जो भी टाइप की इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज हो रहे हैं तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। वहां के जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो इंडस्ट्रीज की उसके हिसाब से वहां पे लेबर मिलने चाहिए, लेबर को प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ गुड वहां पे गुड्स है वहां पे प्रोड्यूस होना चाहिए, नॉइजेस का जो भी लेवल है वो वहां पे कौन से लेवल का नॉइजेस वहां पे क्रिएट हो रहा है, वहां पे रेसिडेंशियली पॉसिबल है कि नहीं है वो भी हमको ध्यान में रखना है। फिर आ रहा है कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द टाउन एंड देयर कंडीशन हमको ध्यान में लेना होगा। प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम, फाइनेंशियल पोजीशन of the local authority to implement the proposed plan, income and taxation scheme of the implementation of scheme are stated। वो भी हमको प्रोबेबल कॉस्ट यानी कि टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक रही होगी उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग क्या आ रहा है, ठीक है, उसका भी हमको एस्टिमेशन ध्यान में लेना होगा। फिर आ रहा है हमारा सोशल सर्वे। तो सोशल सर्वे में क्या होगा तो कि भाई हिस्ट्री ऑफ द टाउन, आर्किटेक्चरल कैरेक्टर ऑफ द टाउन, पीपल एंड देयर लिविंग, किस हिसाब से वहां पे लिविंग हो रहे हैं,
फिर पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ कंडीशन, हाउसिंग एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन दी सोशल सर्वे कैन बी एनलिस्टेड बिलो। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी सोशल सर्वे में जो आपको निकालनी रहेगी, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टाउन आर स्टडीड, आर्किटेक्चर, कैरेक्टर ऑफ द लोकेलिटी एंड लोकल यूजेस हमको डिफाइन करना है, सोशल हैबिट्स ऑफ द पीपल एंड देयर इंटरेस्ट, ऑक्यूपेशंस हमको ध्यान में लेना है, वो क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग है या तो फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग है, वो भी हमको ध्यान में लेना होगा। फिर आएगा सोशल हैबिट्स ऑफ द पीपल्स एंड देयर इंटरेस्ट, ऑक्यूपेशंस, पब्लिक सर्विसेज इंक्लूड of water supply, electricity, gas, telephone, drainage, fire protection, street lighting, etc. are studied। फिर नॉर्मल हेल्थ कंडीशन, बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया ऑफ द पीपल एंड डिसीज डायग्राम आर स्टडीड, ठीक है। वो भी सारी बातें सोशल सर्वे में इंक्लूडिंग होगी। फिर आएगा हमारा टेरिटोरियल सर्वे, यानी कि अभी जो हम डेटा कलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो वो टेरिटोरियल सर्वे में क्या होगा, तो कि भाई फिजिकल फीचर्स क्या है, टाइप ऑफ द सोइल क्या है, अभी हम कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो टाइप ऑफ सोइल हमको ध्यान में रखना रहेगा। फिर कंटूर्स ऑफ द लैंड क्या है, यानी कि वो टेरेन एरिया है, हिली एरिया है, वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। प्लेन, वुड और फॉरेस्ट एरिया होगा तो वो भी एरिया के हिसाब से वो ध्यान में रखना होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन हमको ध्यान में लेनी है। फिर लैंड यूज, और किस हिसाब से हम लैंड का यूज करें, यानी कि वो रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल के हिसाब से हमको ध्यान में रखना होगा। फिर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द टेरिटोरियल सर्वे कैन बी एनलिस्टेड एज फॉलोज। उसमें आएगा लोकेशन इन द रिलेशन ऑफ टू अदर मेजर टाउन इन द रीजन। फिर टोपोग्राफिकल एरिया, यानी कि हिल एरिया, वैली एरिया, प्लेन एरिया, टेरेन एरिया, वो सारी बातें। जियोलॉजिकल एरिया, इंफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, टाइप्स ऑफ द सॉइल, बहुत सारी बातें जियोलॉजिकल सर्वे में आएगी। तो इट इज द टाइप ऑफ द टेरिटोरियल सर्वे। कंटूर मैप हो गया, शोइंग द वेरियस अंडुलेशन ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ द रोड, कैनाल्स, अलाइनमेंट, डायरेक्शन ऑफ रन ऑफ, वो सारी बातें है वो टेरिटोरियल सर्वे में आ रही है। फिर है पोजीशन ऑफ द रिवर, कैनाल, लेक्स, स्ट्रीम, ओशियन एक्सेट्रा, पोजीशन ऑफ द प्लेन, वुड एंड फॉरेस्ट एरिया, अदर बेरेन लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन इंक्लूडिंग द टेम्परेचर रेंज, रेनफॉल, स्नोफॉल, डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी, फ्लड रेंज, वेरिएशन इन द टाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी जो भी बातें थी वो टेरिटोरियल सर्वे में हमको डिफाइन करना है। फिर आता है विटल सर्वे। तो विटल सर्वे में क्या है कि भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, फ्यूचर में पॉपुलेशन का रेट क्या होगा, डेथ रेट क्या होगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या तो फिर डिक्रीज हो रहा है। अभी मान लो कि रूरल एरिया होगा तो उसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा कि भाई डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। उसमें दो तरह की प्रोसेस रही होगी कि भाई पुल पुश, यानी कि वो क्या होगा कि भाई जो भी रूरल एरिया है उसमें से वो पुश होगी, यानी कि उसमें से जो भी पॉपुलेशन है वो पुश होके वो जो भी सिटी एरिया है, टाउन एरिया है, उसमें से वो पुल होगी, यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो रूरल एरिया में डिक्रीज होगी और कोई सिटी एरिया में इंक्रीज होगी। फिर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल, अगर बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटी की तो रूरल एरिया में डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अभी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बात करें तो अभी सिटी एरिया या तो फिर कोई ऐसा टाउन एरिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी का, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है, तो ये विटल सर्वे, उसमें ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है कि उसका रेट क्या है, ठीक है, उसका फ्यूचर में रेट कितना होगा। तो ये सारे जो भी फिगर है वो विटल सर्वे में हमको ध्यान में रखने होंगे। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द विटल सर्वे कैन बी एनलिस्टेड फॉलोज। तो ये सारी बातें हमको कलेक्ट करनी है। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन क्या थी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रही होगी वो भी हमको डिफाइन करना है। पास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या था, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो क्या रहेगा, उसका फिगर हमको डिसाइड करना होगा। फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख पाओगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पास्ट में कौन सी थी और फ्यूचर में कौन सी होगी और अभी प्रेजेंट में कौन सी है, वो भी आपको ध्यान में लेना होगा। फिर ऑक्यूपेशन एंड यूरिनल मूवमेंट क्या है वो भी ध्यान में रखना होगा। माइग्रेशन रेट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन रेट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू लोकल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर द स्टडीड, नो फ्यूचर रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टाउन, वो सारी बातें हमको यहाँ पे ध्यान में लेनी है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वो ऐसा वर्ड है, यानी कि अभी कोई मान लो कि हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि क्या, अभी मान लो कि कोई एक टाउनशिप है, उसमें कोई रिच पीपल वहां पे रहे हैं, वहां पे जी रहे, ठीक है। तो रिच पीपल जो है वो 10 ईयर 20 ईयर वहां पे रहेंगे, उसके बाद उसकी मेंटालिटी कुछ चेंज होगी और वो ग्रो करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी वो जो भी एरिया में वसवाट कर रहे थे वो एरिया छोड़कर कहीं उससे बेटर एरिया में वहां पे मूव करेंगे, माइग्रेट होंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी जो भी एरिया में वो 10 या तो फिर 20 साल से रह रहे थे
वो एरिया वहां पे खाली हो गया और उसकी जगह जो भी वो पीपल वहां पे आते हैं तो उसकी कंडीशन कैसी होगी कि भाई जो भी वहां पे वो पहले रिच पीपल थे उससे वो उसकी वो लो इनकम ग्रुप होगा, ठीक है, वो रिच पीपल थे, हाई इनकम ग्रुप था। अभी जो पीपल वहां पे आ रहे हैं उसकी जगह वो लो इनकम ग्रुप है, ठीक है, या तो फिर पुअर इनकम ग्रुप है, तो वो वहां पे आ रहे हैं। तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि वो छोड़ के गए, ठीक है, और उसमें कोई रिनोवेशन ही ना हो, ठीक है, वो जो भी प्रॉपर्टी हो जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसमें रिनोवेशन नहीं हो रहा हो तो क्या कन्वर्ट होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो स्लम में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वहां पे स्लम्स क्रिएट हो गए और वहां पे झोपड़पट्टी क्रिएट होगी। तो ये एक प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सारे डिटेल सर्वे में आता है कि भाई उसका रेट क्या है, वो माइग्रेशन रेट क्या है, वो सारी बातें हमको यहाँ पे डेटा कलेक्शन में ध्यान में लेनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, को आज का सेशन जो भी रहे वो यहीं तक हमको रखना है, ठीक है। अभी कोई ये प्रॉब्लम है ये लेक्चर में, तो अभी हम मंडे को हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।